श्री राम रामेत रामेत रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम श्री राम नाम वरानने। ये एक पुस्तक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अतीत के झरोखे से। इसको मैंने 9 नवंबर 2020 को लिखा था, पूरा किया था। ये एक संक्षिप्त विवरण है श्री राम जन्मभूमि के पिछले 500 साल का जो रक्त रंजित इतिहास रहा है उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण था। हमने इसकी भूमिका के तौर पे मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि 9 नवंबर 2019 को जब उच्चतम न्यायालय का निर्णय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर आया था, जो एक ऐतिहासिक फैसला था जिसमें पूरी विवादित भूमि को हिंदुओं को दे दिया गया था और केंद्र सरकार को ये आदेशित किया गया था, निर्देशित किया गया था कि वो 3 माह में एक ट्रस्ट का निर्माण करेंगे, ट्रस्ट बनाएंगे और वो ट्रस्ट ही इस राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करेगा। 9 नवंबर 2019 का ये दिन एक ऐतिहासिक दिन था। सभी हिंदुओं के मन में बहुत उत्साह था, बहुत कुतूहल था। उसी दिन मैंने ये निर्णय किया था, एक छोटा सा निर्णय किया था। मैं बहुत उत्साहित था। तो मेरा ये निर्णय था कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सकेगा मैं इसमें योगदान करूँगा। इसका मुझे अवसर काफ़ी दिन बाद, जब ट्रस्ट का अकाउंट खुल गया, उसका पोर्टल बन गया, तब मैंने इसको ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र किया था 31 अगस्त 2020 को। लेकिन एक आस मेरी और थी, एक मेरी मन में एक भाव और था कि मैं एक छोटी सी पुस्तक इस कालखंड पे अवश्य लिखूँगा जिसमें इतना संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में कितने लोगों ने अपनी आहुतियाँ दी हैं, अपने को लगाया है, अपने को खपाया है। इससे बहुत सारे हिंदू इससे प्रभावित रहे हैं वो पूरे कालखंड में। और हम जिस पीढ़ी के हैं, ये आंदोलन हमने भी इस आंदोलन को पूरी तरह से देखा है, करीब से देखा है, अपने लोगों का उसमें हिस्सा लेते हुए भी देखा है। हमारे बड़े भाई भी इसमें काफ़ी सक्रिय रहे हैं, वो जेल भी गए हैं, 42 दिन जेल में भी रहे हैं, उनका भी मैंने इस पुस्तक में जिक्र किया है। मैंने इस पुस्तक में 9 प्रखंड रखे हैं, छोटे छोटे से प्रखंड हैं, जिसमें जब ये वीडियो किसी के पास जाए, पुस्तक पढ़ने में हो सकता है सबको दिक्कत हो। ये पुस्तक मैं आपको बता दूं कि ये निःशुल्क वितरण के लिए मैंने पब्लिश की है। मैंने निःशुल्क वितरण किया, बहुत सारे लोगों को मैंने, अपने इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को, दूर दराज सभी को मुहैया कराई है। और इसका PDF फॉर्म भी लोगों को भेजा है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक शॉर्ट में थोड़ा से समझ सकें कि आखिर ये 500 साल का। कहते हैं कि 1528 में बाबर के जो सेनापति थे मिस्टर वीर वाकी, उन्होंने इसको ध्वस्त किया था। तो 1528 से लेकर के 2019 तक का जो बीच का ये संघर्ष का दौर रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा, उसका एक सारांश हमने इसमें दिया है। तो ये इसमें थोड़ी सी उत्सुकता सभी को होगी कि आखिर क्या रहा है ये कालखंड। उससे पहले जब इन्होंने मंदिर तोड़ा था उसको किसने बनवाया था, उस कालखंड में क्या हुआ, उससे पहले किसने बनवाया होगा, क्या रहा होगा। तो ये एक संक्षिप्त विवरण मैंने इसको दिया। इस पुस्तक में हमने 9 प्रखंड रखे हैं। पहले प्रखंड में हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ऐतिहासिक भूमिका का संवाहक, ये प्रखंड रखा है। दूसरा प्रखंड है प्राचीन श्री राम मंदिर पराभव काल। इस कालखंड में 1528, उससे पहले जब ये मंदिर बना होगा,
जिसको मीर बाकी ने तोड़ा था, थोड़ा सा पहले से ले करके वो पूरा मुग़ल पीरियड 1856 तक, जब तक कि अवध के नवाब, आखिरी नवाब जब तक शासक रहे तब तक का इसमें विवरण, संक्षिप्त में विवरण दिया गया। तीसरा प्रखंड है ब्रिटिश काल में श्री राम जन्मभूमि की स्थिति। ब्रिटिश काल 1856 के बाद से लेकर के 1947 तक जब ब्रिटिश कालखंड था, उस समय भी क्या संघर्ष रहा, क्या मुकदमे चले, कैसे क्या हुआ, उसको भी संक्षिप्त में हमने इस प्रखंड में दिया हुआ है। चौथे प्रखंड में है जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद। मस्जिद के अंदरूनी भाग में ताला लगना हुआ खुलना, ये सन 1950 की बात है, 1949 की बात है, जब उसमें कोर्ट के निर्देश पे ताला बंद किया गया था और बाद में उसको खोला भी गया था, उसको ताला खोलने का। तो ये दोनों को समाहित करते हुए उसमें हमने शॉर्ट में ये बातें कही हैं उसमें। पांचवा प्रखंड आता है जन्मभूमि मंदिर के अंदर शिलान्यास। उस परिसर में, बाबरी मस्जिद के थोड़ा सा बाहर परिसर में, जिसको हिंदू मानते हैं कि वो जन्मभूमि स्थान है, तो उसी परिसर के बाहर ये शिलान्यास हुआ था। उस प्रखंड को भी मैंने इसको एक पेज में समाहित, कुछ पेजों में समाहित किया है। उसके बाद कार सेवा में बलिदानी आहुतियाँ, 90 का ख्याल होगा जब आंदोलन चला था, उसमें गोली चली थी और उस गोली में बहुत सारे लोग मारे गए थे, कार सेवक मारे गए थे। उसके बाद सातवां प्रखंड है जन्मभूमि बाबरी मस्जिद ढांचे का विध्वंस। ये सभी को ज्ञात है, 1952 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। कार सेवा के दौरान अकस्मात बड़ी भीड़ ने वहाँ पे उस पर चढ़ करके एक गुम्बद, दो गुम्बद, तीनों गुम्बद को तोड़ दिया था और अस्थायी रूप में वहाँ एक राम जन्मभूमि का निर्माण भी हो गया था। तिरपाल के अंदर श्री राम लला बहुत वर्षों तक, 92 से लेकर के 2019 तक उस तिरपाल में ही रहे हैं। आठवां खंड है उच्च न्यायालय में लंबी, 92 के बाद ही सारे जितने भी केसेस चल रहे थे सिविल सूट के, उनको सबको इकट्ठा करके हाई कोर्ट को दिया गया था कि हाई कोर्ट अपनी एक स्पेशल बेंच बना करके इसका निर्णय करो। उसने भी इसमें 10 और 8, 18 साल इसको निर्णय लेने में ले लिया। तो ये उच्च न्यायालय लंबी कानूनी प्रक्रिया, अगर देखा जाए तो बड़ी लंबी, 18 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, बड़े लंबे पीरियड में, लेकिन बहुत इसमें उस समय के जो इसके न्यायमूर्ति रहे हैं, 3 न्यायमूर्तियों की पीठ थी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके और इस पर जजमेंट दिया था। यद्यप वो जजमेंट, वो निर्णय दोनों पक्षों को मान्य नहीं था, इसलिए दोनों पक्ष फिर बाद में उच्चतम न्यायालय चले गए थे। 9वें प्रखंड में है उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय। उच्चतम न्यायालय में ये 9 नवंबर 2019 को जो निर्णय आया है, ये 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मत से निर्णय दिया था। ये सबसे बड़ी बात यही थी कि सर्वसम्मत, इसमें एक मुस्लिम न्यायमूर्ति भी थे, मिस्टर नज़ीर, उन्होंने, सभी ने मिल करके ये निर्णय दिया था। ये बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। इस तरह से 9 प्रखंडों में हमने इसको समराइज किया हुआ है, सारांश में दिया हुआ है। हम इसका थोड़ा थोड़ा जो है एक वीडियो फॉर्म में, जिससे कि लोग ईजिली बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट ले करके इसको 15 मिनट 20 मिनट सुन सकें, उसमें थोड़ा थोड़ा उनको रिफ्रेश हो जाएंगे। खास करके जिनको कम ज्ञान है, तो जब वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा भाई हाँ इसमें ऐसे हुआ था। तो हमने इसको भी पहले प्रखंड को हमने बाद में सबसे लास्ट में लिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, कि इसका भूमि पूजन मोदी जी ने 5 अगस्त को 2020 को किया। ये सब हमने खंड 1 में, खंड 1 में इसको किया हुआ है, जिसको कि हम खंड 9 के साथ बाद में लेंगे। हम प्रखंड 2 से शुरू करते हैं। प्राचीन श्री राम मंदिर का पराभव काल, कि प्राचीन श्री राम मंदिर ये कब का है, किसने बनवाया, और ये 1528 में अगर मीर बाकी ने तोड़ा है, तो उसके बाद का कालखंड, ये 500 साल का इतिहास जो रहा है, 300 साल का, तो उस 300 साल के पीरियड में क्या हुआ। खाली बाबर थोड़े थे, बाबर के बाद फिर हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, जहांगीर आया, औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद 150 साल से ज़्यादा तो ये अवध क्षेत्र के जो नवाब थे, इनका शासन रहा है। तो ये सब पूरे पीरियड को हमने इसमें प्राचीन श्री राम मंदिर पराभव काल में कवर किया है। हम थोड़ा से ब्रीफ में इसको बताएंगे, जिससे थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और इसमें आप थोड़ा से समझें, और ख़ास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिन्होंने
इतना ना पढ़ा हो, इतना इस पे अपना अध्ययन ना किया हो, उनके लिए थोड़ा सा ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम सभी जानते हैं कि अयोध्या हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा तीर्थ है। ये हमारे महाराज, हमारे प्रभु विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, उनका जन्म स्थान भी है, उनकी राजधानी रही है। ये सरजू तट पे बसा हुआ है। अयोध्या के उत्तर में सरजू नदी बहती है, जिसको पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। ये जन्म स्थान जिसके लिए सारा विवाद था, अयोध्या तो इस तरह से पूरी अयोध्या ही जन्ममय है, भगवान का जन्म वहाँ हुआ है, तो इसलिए अयोध्या, पूरी अयोध्या ही पवित्र है। लेकिन फिर भी माना जाता है कि अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में ये राम जन्मभूमि जो है ये अवस्थित रही है। और इसी को चिन्हित करके पूर्व में भी जो हमारे दूसरे प्राचीन काल में जो राजा रहे हैं, उन राजाओं ने चिन्हित करके वहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कराया था। और ये इतिहास में दर्ज है। इसको लोग मानते हैं, आस्था के वशीभूत भी इसको मानते हैं कि जन्मभूमि यही स्थान है। जैसा हम सभी जानते हैं, हिंदू काल गणना के अनुसार 4 काल होते हैं, जिसमें सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ये वर्तमान में कलयुग चल रहा है। भगवान श्री राम जो है त्रेता युग में पैदा हुए थे। उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ थे। उनके 4 पुत्र थे, अर्थात राम जो थे 4 भाई थे, जिसमें सबसे बड़े राम थे। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण 4 भाई ये थे। और राम जी का जन्म जो था, इसका कोई ऐतिहासिक कोई शिलालेख इस तरह से तो नहीं मिलता है, लेकिन ये हज़ारों साल की परंपरा, हज़ारों साल का ये जो इतिहास है, उसके अनुसार विक्रमी संवत के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष की नवमी को 12 बजे दिन में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। और ये हज़ारों साल से उसी तिथि को 12 बजे सभी जितने हिंदू सनातन धर्मी हैं, वो अपने घरों में, मंदिरों में इस राम जी के जन्म को शाउल्लास, पूरी भक्त भाव से इसको मनाते हैं। अयोध्या अपने अस्तित्व काल में कई बार उजड़ी और कई बार बसाई गई। हम सभी जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण लिखी थी, वो राम के समकक्ष काल में ही थे। राम के समय थे, लव कुश वहीं पले बढ़े थे। उनको शिक्षा वाल्मीकि जी ने ही दी थी। वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, जिसमें पूरी राम की गाथा मौजूद थी। उस रामायण में ही, उस वाल्मीकि रामायण में ही उल्लेख है कि अयोध्या जो है भगवान राम के स्वर्गारोहण के बाद ये कहा जाता है कि भगवान अपने अयोध्या वासियों को, समस्त अयोध्या वासियों को लेकर के स्वर्ग को चले गए थे। और इस तरह से वो अयोध्या जो है विजन हो गई थी, मतलब वहाँ पे जनहीन हो गई थी। और ये कहा जाता है कि अयोध्या कई बार विजन हुई है, कई बार विजन हुई, कई बार बसाई गई है। और आखिरी बार ये इतिहास में भी दर्ज है कि आखिरी बार जो तीसरी बार जो अयोध्या को बसाया गया है, वो महाराजा विक्रमादित्य ने 2070, आज से 2070 वर्ष पूर्व, ईसा से करीब 70-80 साल पहले उन्होंने इसको बसाया था। और ये अब सभी ज्ञात है कि श्री राम चंद्र जी के, भगवान के 2 पुत्र थे, लव और कुश। लव बड़े थे, कुश छोटे थे। और उन दोनों पुत्रों को उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राजधानी बनवा करके उनको वहाँ पे शासन करने के लिए दिया था। लव को इधर श्रावस्ती के पास, उस समय जो सहेट एंड महेट नाम का कोई क्षेत्र था, जहाँ पे उनको राजधानी बना करके राज्य करने के लिए, वो कौशल क्षेत्र में ही आता था। काफ़ी अरसे तक वो कौशल क्षेत्र का ही हिस्सा रहा था। और दूसरे पुत्र जो कुश थे, कुश को कुशावती नगर बसा करके उनको विंध्य क्षेत्र में राज्य बना करके वहाँ पे राज्य करने के लिए कहा। इस प्रकार कोई दोनों पुत्रों में से कोई भी वो अयोध्या का राजा कोई नहीं बना। वो उधर
श्रावस्ती के पास अपना राज्य बना करके वो राज्य किया है, और कुश ने इधर कुशावती में जो विंध्य क्षेत्र में पड़ता है वहाँ पे उन्होंने राज्य किया। रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में ही, मैंने रामायण पूरी पढ़ी नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि रामायण में ही, वाल्मीकि रामायण में ही वाल्मीकि जी ने ये लिखा हुआ है कि ऋषभदेव के समय, राम के बाद, राम के जाने के बाद, स्वर्गारोहण के बाद, फिर आगे चल करके ऋषभदेव जी के समय में अयोध्या फिर से बसाई जाएगी। ये ऋषभदेव जी कौन है? ये जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं, मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। तो इनके समय में अयोध्या को फिर से बसाया गया, और ये कहा जाता है कि उसके बाद भी और कालखंड में अयोध्या उजड़ी होगी, फिर बसाया गया होगा। लेकिन कहा, ये हिंदुओं में मान्यता है, माना जाता है कि अयोध्या को तीसरी बार हमारे महाराजा विक्रमादित्य, जिन्होंने ईसा पूर्व में शकों को पराजित करके विक्रम संवत की स्थापना की थी, विक्रमी संवत जो चलती है, इन्होंने स्थापित की थी, और इन्होंने अयोध्या को बसाया था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाया था, राम जन्मभूमि मंदिर बनवाया था, और ये भी कहा जाता है उन्होंने 360 और भी मंदिर बनवाए थे। और इस प्रकार ये 2070 साल पहले का ये जो इतिहास जो शिलालेखों के माध्यम से, ताम्रपत्रों के माध्यम से ज्ञात होता है, तो उसके हिसाब से लगता है कि ये मंदिर इससे पूर्व में सबसे भव्य और दिव्य जो बनवाया गया होगा, ये राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। कालखंड जैसे जैसे समय बीतता है, चीज़ें थोड़ा से जीर्ण शीर्ण होती हैं, फिर उसका पुनरुद्धार होता है, फिर उसको कुछ वर्षों तक चलता है, फिर उसमें कुछ बदलाव होता है, गिरावट होती है, नुकसान होता है, क्षति होता है, फिर उसका मरम्मत होती है, फिर आगे बढ़ता है। इस तरह से कार्यक्रम चलता रहा। पिछला जो रिटर्न में जो इतिहास नज़र आता है, उसमें ये कहा जाता है कि 1032 और 33 में ये सालार मसूद ये अयोध्या आया था। यह सभी को मालूम है कि बाद में 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद धीरे धीरे करके हिंदुस्तान पे बाहरी आतंकियों का जो है विदेशियों का आक्रमण होने लगे थे कुछ क्षेत्रों में। तो उसी क्रम में धीरे धीरे ये 1032 और 33 में सालार मसूद जो है अयोध्या आया था, और इसने अयोध्या में मंदिर को भी क्षतिग्रस्त किया था। पूरा तोड़ नहीं पाया था, लेकिन क्षतिग्रस्त किया था। और जब ये आगे बढ़ा तो ये बहराइच में जा कर के राजा सुहेल देव जो थे, उनके हाथों ये युद्ध में 14 जून 1033 को मारा गया था। शिलालेखों से ये भी ज्ञात होता है कि गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के शासनकाल में साकेत मंडल के शासक ने यहाँ पे एक अति सुंदर विशाल मंदिर का निर्माण कराया था। ये निर्माण, अब जैसे शिलालेख में तो ये लिखा है कि हाँ एक विशाल मंदिर और भव्य मंदिर बनाया, लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ पे ऑलरेडी मंदिर था, और वो मंदिर में पूजा अर्चना, क्योंकि इसने सालार मसूद ने जो उसमें कुछ ध्वंस किया था, कुछ विध्वंस किया होगा, कुछ तोड़ा होगा, लेकिन उससे मंदिर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, मंदिर पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था, और वहाँ हिंदू लोग पूजा अर्चना करते रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये गढ़वाल जो जिनका जिक्र किया जा रहा है राजा गोविंद चंद्र के समय में जो भव्य मंदिर और दिव्य मंदिर, ये केवल कालखंड 70-80 साल का ही बीच में फ़र्क है। तो इस 70-80 साल में ये माना जाता है कि उसको उन्होंने फिर से मरम्मत करके उसको भव्यता और दिव्यता प्रदान की होगी। इस प्रकार नया मंदिर नहीं बनवाया होगा, बल्कि उस पुराने मंदिर को ही एक तरह से जीर्णोद्धार करा करके उसको भव्य रूप दिया होगा। इसके बाद ऐतिहासिक लेखों में फिर ये 1588 आ जाता है। ये 300 साल, 1033 के बाद ये 200-300 साल में कोई ख़ास परिवर्तन वहाँ पे नहीं हुआ, और ये सब चलता रहा। मंदिर अपनी जगह था, मंदिर में पूजा अर्चना होती रही होगी। इतिहास में ऐसा कुछ नहीं मिलता है कि वहाँ पे अयोध्या में कोई इस तरह का कोई बड़ा डिस्टर्बेंस हुआ हो। आखिर में जो ये बाबरनामा में जो इसने जहीरुद्दीन बाबर के जो सेनापति मीर बाकी, इनका जो ऐतिहासिक विवरण जो मिलता है कि 1528 में मीर बाकी को बाबर ने एक कमांड को दे करके वहाँ भेजा, एक बड़ी सेना को लेकर के वहाँ गया, और काफ़ी वहाँ पे युद्ध हुआ, और उस युद्ध में इसने वहाँ पे काफ़ी नुकसान, जनधन की काफ़ी नुकसान हुई, क्योंकि हिंदुओं ने इसका कड़ा प्रतिरोध किया था, और इस प्रतिरोध के बाद
भी इसने वहाँ पे हज़ारों हिंदुओं का विनाश किया, उनकी हत्याएं की, उनका कत्लेआम करवाया और बाद में तोपों से उस मंदिर को उड़वा दिया। और बाद में उसी मंदिर के अवशेषों से एक जो मस्जिदी ढांचा तैयार किया गया, उसी को बाद में कालांतर में बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया। यहीं यहाँ पे एक लखनऊ गजेटियर में सर अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं, बाद में जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब ये अंग्रेज़ आए ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में, जब उनका धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ा, तो लखनऊ गजेटियर में सर अलेक्जेंडर कनिंघम लिखते हैं कि मीर बाकी ने वहाँ राम जन्मभूमि को बचाने के लिए करीब 1,74,000 हिंदुओं को बड़ी बेदर्दी से हत्या कर दी और उनके शवों के बड़े बड़े ढेर लगाए और मीर बाकी की तोपों से मंदिर को वहाँ पे ढा दिया गया। ये इसमें लखनऊ गजेटियर में कहीं दर्ज है। इसमें कहा जाता है कि उसके आसपास अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में जनधन की अपार क्षति हुई थी। जब ये मंदिर का ध्वंस हुआ तो नेचुरली ये माना जाना चाहिए कि मंदिर को बचाने के लिए, मंदिर बहुत बड़ा आस्था का केंद्र था, तो जब ये मीर बाकी आया होगा तो नेचुरली सारे लोग हिंदू जो हैं संगठित हुए होंगे, इकट्ठा हुए होंगे और उन्होंने संगठित होकर के युद्ध किया होगा। और हो सकता है कि उनकी जो सामूहिक शक्ति उस समय रही वो उतनी न रही हो जितनी कि उनकी संगठित सेना थी, इसलिए उनको हारना पड़ा, हिंदुओं को हारना पड़ा और काफ़ी जनधन की हानि हुई। न केवल उस समय बल्कि जीतने के बाद मीर बाकी ने उसके काफ़ी बड़े एरिया, बड़े भूभाग को जो है उन्होंने जो है बदला और काफ़ी वहाँ पे गाँवों को जला दिया, बड़ा काफ़ी नुकसान वहाँ पे किया उन्होंने। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा से ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ साथ, जो हम बीच में जब ये जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था या जब ये निर्णय आया था, बहुत सारे टेलीविज़न डिबेट्स हुआ करते थे। उस डिबेट में जो कुछ लोग बैठते थे जो हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते थे, द्वेष भाव रखते थे, वो कहते थे भाई ये इतना तुलसीदास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, रामचरितमानस लिखा, ये लिखा, वो लिखा, और उसमें बाबर ने अगर ये आपका जन्मभूमि का इतना भव्य मंदिर को अगर ध्वस्त कराया तो उसका कहीं जिक्र नहीं आया। ये अक्सर करके मैंने खुद सुना है, कई टीवी चैनलों पे लोग इस तरह का उस पर कटाक्ष करते रहते थे, आक्षेप लगाते रहते, लेकिन उनको शायद ज्ञात नहीं था। क्योंकि रामचरितमानस जो है एक धार्मिक महाकाव्य है। धार्मिक महाकाव्य में इस तरह की घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से वर्णन नहीं किया जाता, कभी नहीं किया जाता। हाँ, परोक्ष रूप से जो गोस्वामी तुलसीदास ने जो दूसरे और ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें तुम्हारा दोहा शतक है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, या दूसरे और जो भी उन्होंने लिखे हैं, उनमें इस चीज़ों का जिक्र जरूर आता है। इस चीज़ को यहाँ जब हाई कोर्ट में ये केस चल रहा था तो उसमें साक्ष्य के रूप में ये प्रस्तुत किया गया था। इस चीज़ को वहाँ पे तुलसीदास का जब जिक्र आया तो तुलसीदास, चूँकि उनके समकालीन 1574 में इन्होंने रामचरितमानस लिखी थी और बाबर के बाद उनका हुमायूं का बहुत अल्पकाल में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अकबर आया, अकबर के बाद फिर जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। तो इस कालखंड में ये 1574 में, जबकि अकबर का कालखंड जो है 1556 से 1605 था, तो ये 1574 में जब लिखा था तो उसमें इनके जो दूसरे ग्रंथ थे उसमें इस चीज़ का रिफ्लेक्शन मिला, इस चीज़ को स्थान मिला। हमने भी अपनी पुस्तक में 3, 3, 6, 8 दोहों के द्वारा ये बताने की कोशिश की थी कि इसमें उस समय इन्होंने अपने दोहों में, दोहा शतक में या दूसरे उसमें इन चीज़ों का जिक्र किया। जैसे सिखा सूत्र से हीन कर बलते हिंदू लोग, भमर भगाए देशते तुलसी कठिन कुजोग, बाबर बरबर आय के कर लीन्हे करवाल, हने पचार पचार जन तुलसी काल कराल। तो इस तरह से इसमें बाबर का जिक्र है, मीर बाकी का, दल्यो मीर बाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हत त्राह त्राह रघुराज। मतलब इसमें इनका भी जिक्र है, तुलसी इनका जो है इनका भी इसमें जिक्र किया गया है। अब इसके बाद इनके बाबर और हुमायूं के बाद कालखंड आता है अकबर का। अकबर के समय में अकबर को इतिहास में, जिसे कुछ लोग मानते हैं कि हाँ उन 9 रत्नों के माध्यम से जो है अकबर को काफ़ी
एक उदारवादी दृष्टिकोण वाला माना गया था। और शायद यही कारण रहा होगा कि इनके कालखंड में राजा टोडरमल, राजा बीरबल, इन दोनों के प्रयासों से अकबर ने हिंदुओं को कुछ राहत दी थी। ये आईने अकबरी में, जो इनके समय का एक वो है जिसको कहते हैं कि ऐतिहासिक विवरण का पुस्तक है, उसमें ये दर्ज है कि हिंदुओं ने 20 बार राम जन्मभूमि को पुनः प्राप्त के प्रयास किए। राजा टोडरमल तथा राजा बीरबल के आग्रह करने पर जलालुद्दीन अकबर ने बाबरी मस्जिद के सामने एक चबूतरे के निर्माण की अनुमति दी, जिसके ऊपर एक छोटा सा राम मंदिर का निर्माण किया जा सके। ये भी कहा गया कि हिंदुओं को उस मंदिर में पूजा करने में हानि नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। ये जो है, ये एक तरह से उनका आदेश इस आईने अकबरी में दर्ज है। तो इस प्रकार से एक तरह से ये रिकन्सिलिएशन था कि जो बार बार उस पर चोट हो रही थी, बार बार लोग युद्ध के लिए संगठित होते थे, उसको प्राप्त करने के लिए होते थे, और काफ़ी निराशा हताशा थी, तो उसको थोड़ा सा इसको कंसोल करने के लिए ये किया गया था। और वहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो बाबरी मस्जिद प्रांगण में ही एक किनारे उनको चबूतरा दे दिया गया, उसी पे एक छोटा सा राम मंदिर बन गया, वहीं पे सीता रसोई और इस तरह की चीज़ें हो गई, जिससे कि हिंदू। और ये जो पीरियड है, ये आदेश जो अकबर के समय हुआ था, ये अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर उनके जो पुत्र थे शाहजहाँ, शहाबुद्दीन शाहजहाँ के कालखंड तक चलता रहा, 1658 तक। मतलब ये समझ लीजिए कि 1605 से लेकर के 1658 तक ये चीज़ें चलती रहीं, और वो हिंदू भी एक तरह से थोड़ा रिकंसाइल करके वहीं अपना पूजा अर्चना करके राम जन्मभूमि को मान करके और उस पर अपनी पूजा अर्चना निरंतर करते रहे। शाहजहाँ के पुत्र बाद में जब औरंगजेब हुए, तो औरंगजेब जो है एक तरह से बर्बर था, क्रूर था, और हिंदुओं से नफरत करने वाला था। इसीलिए उसने जब ये शासन में बैठा 1658 में, इसने शासन 1658 से लेकर के 1707 तक इसने शासन किया था। और ये इसने सबसे पहले ही जैसे ही शासन में बैठा था, तो इसने पहले अपने जनरल जावाज खां के नेतृत्व में सेना भेजी थी, जिसमें हिंदुओं और सन्यासियों की संगठित सेना ने उनको पराजित किया था। और फिर वो एक सैयद हसन अली की कमांड में एक बड़ी सेना को अयोध्या नियंत्रित करने के लिए भेजा। और इस बार ये सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह हैं, जिन्हें अपने सिख योद्धाओं का नेतृत्व किया, इस प्रकार हिंदू, सिख और सन्यासियों की संगठित शक्ति के आगे वो ठहर न सका, और हार के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। करीब 4 वर्षों की शांति के बाद, ये 4 वर्षों का अंतराल फिर बीच में हो गया। 2 बार चूंकि वो पराजित हुए थे, तो 2 बार में 4 साल का रहा। 4 साल में औरंगजेब ने अपने को संगठित किया, और 4 साल के बाद 1664 में अयोध्या पर औरंगजेब ने स्वयं आक्रमण किया, जिसमें हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया और बहुत सारे मंदिर तोड़े। और वो जो बाबरी मस्जिद में जो राम चबूतरे पे जो मंदिर बना था, उसको भी उसने तोड़ डाला था। उसने इस तरह से वहाँ पे उसकी मृत्यु तक यही स्थिति बनी रही। मतलब वो जो मंदिर राम चबूतरे वाला था, उसको भी तोड़ दिया, और वो 1707 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक वही स्थिति बनी रही। वहाँ पे लोग बाहर से पूजा अर्चना करते थे, लेकिन राम चबूतरे पे जो वो बना हुआ था, उसको भी उसने तोड़ डाला था। वो ऐसा ही बना रहा, बरकरार रहा, उस पर कोई मंदिर, छोटा मंदिर भी कोई नहीं बना पाया। औरंगजेब के पश्चात जो अवध क्षेत्र के जो नवाब थे, वो अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। और ये अवध क्षेत्र जो था, ये अयोध्या जो था, अवध क्षेत्र के अंदर जो आता था, ये एक तरह से वो अब दिल्ली सल्तनत से बाहर हो गया था, यहाँ के नवाबों के अधीन हो गया था, और अब इन नवाबों के अधीन में आ गया था। और इन नवाबों के समय में भी हिंदुओं ने निरंतर प्रयास किए हैं, निरंतर इनका प्रयास लगा रहता था। कभी गैप हो जाता था, कुछ समय कालखंड का गैप होता था। और ये पीरियड इनका जो है करीब 1722 से लेकर के 1856 तक, करीब 125 साल का जो पीरियड है, जिसमें कि अवध के नवाब रहे हैं, नवाब शासन किए हैं। इनके पीरियड में भी काफ़ी उथल पुथल रहा है। ऐसा इतना नहीं रहा, इजी नहीं रहा कि हाँ उनको शांति रही हो। बीच बीच में हिंदू संगठित होते थे, अटैक करते थे, उनकी सेनाएं आती थी, कभी हारती थी, फिर बड़ी सेना भेजते थे। इस प्रकार ये निरंतर चलता रहता। बस ये ज़रूर था कि कभी जो अब इनके कालखंड में
अब जिसे नवाब सादत अली खां का कार्यकाल 1722 से लेकर 1739 तक, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन हैदर, मोहम्मद अली शाह, अमजद अली शाह, वाजिद अली शाह, आखिरी जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह 1847 से 1856 नवाबों ने शासन किया था, जिसमें लेकिन राम जन्मभूमि स्थल की स्थिति जस की तस बनी रही, क्योंकि बीच बीच में संघर्ष की परिस्थितियां बनती थी। जब कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा मोटिवेट करता था तो लोग इकट्ठा होते थे, संघर्ष करते थे, कभी जीतते थे, कभी पराजित होते थे, और जीतने पराजित का सिलसिला ये लगातार चलता रहा था, कंटिन्यूअसली चलता रहा। और ये वाजिद अली शाह जब आए तो बाद में 1856 में वाजिद अली शाह को हटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पे यहाँ पे पूरे अवध क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, और बाद में 1857 में जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था इसको टेक ओवर किया वहाँ की ब्रिटेन की महारानी, ग्रेट ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने। विक्टोरिया के हाथों में चला गया, और राम जन्मभूमि को लेकर संघर्ष निरंतर जारी रहा। ये इतना हमने इस खंड 2 में ये बातें बताई हैं। अब इसके बाद हम खंड 3 ब्रिटिश काल में आएंगे कि ब्रिटिश काल में आखिर में क्या हुआ था 1856 के बाद, क्योंकि जो अभी तक जो इतिहास मिलता है ये सिस्टमेटिक नहीं था। ब्रिटिश जो मुग़ल काल था इसमें कोई चीज़ लिखा पढ़ेगा उतना नहीं था, लेकिन ब्रिटिश काल में हर चीज़ नोट होती थी, क्योंकि उस समय बाकायदा एक कोर्ट बन गए थे, पूरा एक प्रशासन नए ढंग से चल रहा था, तो हर चीज़ दर्ज हो रही थी। अगर उसमें कोई घटना होती थी उस घटना का जिक्र होता था, थानेदार उसको दर्ज कराता था, मुकदमा होता था, उस पर जज का जजमेंट आता था। ये सारी प्रक्रियाएं पूरे आज़ादी तक 1947 तक करीब चलती रहीं। 1856-57 से लेकर के 1947 तक करीब 90 सालों तक ये चीज़ें जो हैं चली हैं। इनका हम खंड 3 में इसका करेंगे। धन्यवाद।